नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार। आज का व्याख्यान विषय है प्रगतिवाद की या प्रगतिवादी काव्य की मुख्य प्रवृत्तियां, विशेषताएं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि कल हमने प्रगतिवाद का परिचय, प्रगतिवाद का विकास और प्रगतिवादी कवि कौन कौन से उनके बारे में पढ़ा था। आज हम बात करते हैं प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां या उनका काव्य का गुण। तो प्रथम पॉइंट से हम लेते हैं समाजवादी यथार्थवाद। पहला पॉइंट से बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं? समाजवादी यथार्थवाद। प्रगतिवादी कवि यथार्थवाद में विश्वास रखते हैं, आदर्शवाद या अध्यात्मवाद में नहीं। इनका यथार्थवाद समाजवादी मान्यताओं पर आधारित है, जिसके अनुसार मानव की यथार्थ को निर्धारित करने वाली सबसे ताकतवर शक्ति अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली है। मार्क्स ने कहा भी है कि सारा चिंतन, सारी संस्कृति पेट भरने के बाद ही अस्तित्व में आती है, और यही भाव इन कवियों का है। नागार्जुन की ये पंक्तियां आप उदाहरण स्वरूप से बता सकते हैं। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर घर की आंखें कई दिनों के बाद। तो प्रथम पॉइंट हमारा समाजवादी यथार्थवाद। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं तो पूंजीवादी व्यवस्था से घृणा, यानी प्रगतिवादी कवि पूंजीवादी व्यवस्था से नफरत करते थे। प्रगतिवादी साहित्य के आक्रोश का केंद्र पूंजीवादी व्यवस्था व पूंजीवती वर्ग है। आक्रोश का केंद्र मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा स्थापित उद्योगों में उत्पादन का कार्य मजदूर करते हैं, किंतु उससे पैदा होने वाले धन को पूंजीपति हड़प कर जाते हैं। इसे वे मजदूर का शोषण मानते, यानी प्रगतिवादी कवि इसको मजदूर का शोषण कहते हैं। इसलिए प्रगतिवादी कवि पूंजीवाद के प्रति विरोध का भाव रखते हैं। कवि मुक्तिबोध की पंक्तियां आप उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। तू है मरण, तू है रिक्त, तू है व्यर्थ, तेरा ध्वंस केवल एक तेरा अर्थ। ये मुक्तिबोध की पंक्तियां थी। तीसरा जो पॉइंट बने है शोषितों के प्रति सहानुभूति और आस्था। प्रगतिवादी कविता में शोषण व अन्याय की चक्की पीसते हुए मजदूर एवं किसान वर्गों के प्रति करुणा व आस्था का भाव है। कवियों को गहरा विश्वास है कि मजदूर व किसान वर्ग के वंचित लोग ही अंततः समाज की नीति बदलने की शक्ति रहते हैं। और केदारनाथ अग्रवाल ने इन पंक्तियों में कहा भी है, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये थी शोषितों के प्रति सहानुभूति की पंक्तियां। एक और भी लिख सकते हैं मजदूर कविता की। ओ मजदूर तू सब चीजों का करता, तू ही सब चीजों से दूर। ओ मजदूर, ये दिनकर जी की। अगला पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन। प्रगतिवादी कवि सामाजिक संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है। यह परिवर्तन हृदय परिवर्तन जैसी कल्पनाओं से नहीं, अपितु वर्ग संघर्ष के माध्यम से होगा। यह परिवर्तन आमूलचूल होगा, व्यवस्था में नहीं। जैसे रामधारी सिंह दिनकर की
सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुझा उठी। ये रामधारी हरि सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुझा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। प्रगतिवादी कवियों की स्पष्ट धारणा है कि वर्ग संघर्ष के बीच का कोई रास्ता नहीं होता जो शोषित वर्ग के पक्ष में नहीं। वह शोषित वर्ग के पक्ष में नहीं है प्रगतिवादी कवि, वह शोषक के पक्ष में है। तटस्थता की चादर ओढ़ने वाले भी अंततः इतिहास में अपराधी ही माने जाएंगे। समर शेष है नहीं पाप का भागी, केवल व्याध यानी शिकारी। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। अगला हमारा पॉइंट है राष्ट्रीय चेतना। प्रगतिवादी कवि भी राष्ट्रीयता की चेतना से युक्त है, पर उनके लिए राष्ट्रीयता का अर्थ छायावादी कवियों से अलग है। ये कवि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं है, नहीं इन्हें राष्ट्र के गौरवमयी अतिथियां महान दर्शन के प्रति भावुक होना पसंद है। ये तो राष्ट्र का महत्व राष्ट्र के वंचित नागरिकों के आधार पर तय करते हैं। नागार्जुन की पंक्तियां भी इसी स्वरूप में। जहां न भरता पेट, देश वह कौन सा भी हो, महानरक है। कागज की आजादी मिलती, ले लो दो दो आने। ये नागार्जुन की पंक्तियां। अगला पॉइंट बात करते राजनीतिक चेतना। प्रगतिवादी कवि कई अन्य कवियों की तरह राजनीति से दूर नहीं भागते, बल्कि राजनीति को यथार्थ की पहचान का प्रतीक और यथार्थ बदलने की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में देखते हैं। ये उदारवादी लोकतंत्र का अंध समर्थन करने के स्थान पर उसकी आंतरिक विसंगतियों का चित्रण करते हैं और बताते हैं कि तथाकथित लोकतंत्र वस्तुतः किस प्रकार शोषक वर्ग के हितों की ही सुरक्षा व अभिवृद्धि करता है। और ये इंदिरा गांधी के बारे में प्रगतिवादी कवि ने लिखा भी था। खादी ने मलमल से चुप चुप साठ गांठ कर डाली, खादी ने यानी खाकी वर्दी ने मलमल से चुप चुप साठ गांठ कर डाली है। बिड़ला टाटा डालमिया की 30 दिन दिवाली है। लूट पाट के काले धन की करती है रखवाली, पता नहीं दिल्ली की देवी गोरी है अकाली। ये इंदिरा गांधी के बारे में लिखा गया था नागार्जुन ने। ये कवि गांधीवाद को भी पूंजीवाद का ही सहयोगी मानते हैं, प्रगतिवादी कवि, और कठोर शब्दों में उसे खारिज करते हैं। महात्मा गांधी पर तो सीधा व्यंग्य करते हुए नागार्जुन जी कहते हैं, बापू के भी ताऊ निकले, बापू के भी ताऊ निकले, तीनों बंदर बापू के, सरल सूत्र उलझाऊ निकले, तीनों बंदर बापू के। तो ये था राजनीतिक चेतना। और एक और करते इसमें आता कई बार मार्क्सवाद में विश्वास। प्रगतिवादी चिंतन मार्क्सवादी हैं प्रगतिवादी कवि। प्रगतिवादी कवि साम्यवाद के आदर्श में पूरा विश्वास रखते हैं। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था हिंसक क्रांति के साथ समाप्त होगी और जिसके परिणाम स्वरूप पहले समाजवादी और अंत में साम्यवादी व्यवस्था आएगी, जिसमें कोई शोषक और शोषित नहीं होगा। ये कवि सोवियत संघ में क्रांति का परचम फैलाने वाली मजदूर सेना को आदर के भाव से देखते हैं और कहते हुए, लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, लाल क्रांति की लड़ने वाली मजदूर सेना आम, उनको उनके स्त्री पुरुषों को मेरा लाल सलाम। ये मुक्तिबोध की पंक्तियां उदाहरण स्वरूप आप इसमें दे सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा वो है प्रेम वर्णन। प्रगतिवादी कवि प्रेम से अछूते नहीं रहे।
प्रेम साहित्य के प्रत्येक युग का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है और प्रगतिवाद भी इससे अछूता नहीं रहा है। यही प्रेम साहचर्य एवं सहजीवन से उत्पन्न होता है। प्रेम के लिए इन कवियों को प्रकृति की गोद में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। वह तो श्रम करते समय भी महसूस किया जा सकता है। प्रेम साधारण जीवन का सहज अंग है। यह किसी विशेष परिस्थिति की मांग नहीं करता। प्रेम समाज से काटता भी नहीं है, बल्कि वह तो व्यक्ति के सामाजिक होने की भावभूमि है। त्रिलोचन जी लिखते भी है, मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे खेत में पानी, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्रेम तुम्हारा। तो ये प्रेम वर्णन था प्रगतिवादी कवियों का। और अंत में हम बात करते हैं प्रेम वर्णन के साथ साथ इन्होंने ग्रामीण प्रकृति का भी इन्होंने वर्णन किया प्रगतिवादी कवियों ने। तो लास्ट और अंतिम पॉइंट हम बना सकते हैं इसकी, ग्राम्य प्रकृति। प्रगतिवादी कवि प्रकृति को सैलानी की नहीं, यानी प्रगतिवादी कवि प्रकृति को सैलानी की नहीं किसान की आंखों से देखते हैं। सैलानी यात्रा करने और भ्रमण करने वाला, क्योंकि ये कवि जन के प्रतिनिधि हैं, अभिजात वर्ग के नहीं है। इनके यहाँ गुलाब के सौंदर्य का स्थान चने के सौंदर्य ने ले लिया है, क्योंकि वह जन सामान्य के जीवन से जुड़ा है। प्रकृति का मानवीकरण प्रगतिवादियों ने भी किया है, किंतु उनकी निगाह आम आदमी की निगाह है। वे अपने आसपास की प्रकृति को देखते हैं, जिसे छायावादी कवियों की भाषा में भदेश कहा जाता है। नागार्जुन ने भी कि न अंतिम पंक्तियों के साथ हम इस क्वेश्चन का समापन करते हैं, जो प्रकृति के बारे में। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। थैंक यू बच्चों। ये था प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।